साथियों, काशी की मां गंगा की स्वच्छता और सुंदरता हम सभी की आकांक्षा भी है और प्राथमिकता भी है। लहरतारा से चौका घाट फ्लाईओवर के नीचे भी पार्किंग से लेकर दूसरी जन सुविधाओं का निर्माण बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। मित्रों, जैसा कि आपने अभी मोदी जी को सुना, जिसमें कि वे वाराणसी की एक परियोजना का वर्णन कर रहे थे, परंतु हमारे देश में कुछ लोग मोदी जी की बातों को जुमला कहकर इग्नोर करते हैं। किंतु आज हम आपको इस परियोजना के चरितार्थ होने की विशेष जानकारी देने वाले हैं। तो मित्रों, संपूर्ण जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। मित्रों, वीडियो में आगे दी जाने वाली जानकारी यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें तथा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मनोबल में वृद्धि करें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी अपने इतिहास में सबसे तीव्र गति से विकास कर रहा है। नगर में ऐसे सैकड़ों परियोजनाओं पर कार्य संचालित हैं जो नगर वासियों की जीवन शैली को सुदृढ़ कर आधुनिक सुविधाओं को प्रदान तो कर ही रही हैं, साथ ही काशी की धार्मिक और सांस्कृतिक छवि को भी प्रबल बना रही हैं। भारतवर्ष में संचालित विकास परियोजनाओं तथा धार्मिक स्थलों पर हो रहे विकास कार्यों की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के क्रम में आज हम आपको वाराणसी के एक और परियोजना की जानकारी दे रहे हैं। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडियन एसआरजे पर। बता दें कि वाराणसी के प्रवेश द्वार अर्थात वाराणसी कैंट अथवा वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन के सामने बने चौका घाट लहरतारा फ्लाईओवर, जिसका उद्घाटन फरवरी वर्ष 2020 में मोदी जी ने ही किया था, उसके नीचे का स्थान वर्तमान समय में अत्यधिक ट्रैफिक जैम और अवैध अतिक्रमण आदि की समस्याओं से ग्रसित है, जिसके कारण से यह 1.9 किलोमीटर का पूरा चौका घाट लहरतारा फ्लाईओवर के नीचे का अधिकतम क्षेत्र न केवल काशी नगर की सुंदरता को धूमिल कर रहा था, अपितु यातायात में भी बाधा उत्पन्न कर रहा था। परंतु अब ऐसा अधिक समय तक नहीं रह पाएगा, क्योंकि प्रशासन ने इस परियोजना पर कार्य प्रारंभ करवा दिए हैं। जाम का नया अड्डा बन चुके वाराणसी के चौका घाट लहरतारा फ्लाईओवर के नीचे के भाग की सूरत बदलने वाली है। स्मार्ट सिटी से ट्रैफिक सर्कुलेशन स्मार्ट सिटी के अंतर्गत यातायात के सुगम संचालन व प्रबंधन के लिए निर्धारित ट्रैफिक सर्कुलेशन की स्कीम बनाई गई है, जिसके आधार पर जेब्रा क्रॉसिंग, ट्रैफिक साइनेज, मीडिया यू टर्न तथा व्यवस्थित ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा व पार्किंग बेज आदि का विकास होगा। यहाँ प्रचार के लिए एलईडी स्क्रीन, छोटी दुकानें, कियोस्क आदि भी लगाए जाएंगे, जिसके निर्माण के पश्चात रख रखाव सुलभ हो सके। यहाँ पर निर्धारित स्थानों पर साप्ताहिक बाजार आदि का आयोजन भी होगा। बता दें कि इस परियोजना के अंतर्गत फ्लाईओवर के लगभग 2 किलोमीटर क्षेत्र में मॉडर्न शेल्टर होम, फूड कोर्ट और ग्रीन एरिया का निर्माण भी होगा, जिससे लोगों को कई सुविधाएं मिलेंगी। साथ ही अव्यवस्थित यातायात को भी पटरी पर लाया जाएगा। यही नहीं, यह ऐसा होगा वैसा होगा नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि अर्बन प्लेस मेकिंग और ट्रैफिक रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत यहाँ पर काम आरंभ भी करवा दिया गया है, जिसमें कि दिसंबर तक फ्लाईओवर के नीचे के लगभग 2 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में बनारसी खान पान से लेकर पार्किंग, वेटिंग एरिया सहित अन्य सुविधाएं विकसित करने की तैयारी है। इसके साथ ही फ्लाईओवर के दोनों छोर की दीवारों को काशी की धर्म, कला और संस्कृति का अनुभव कराने वाली कलाकृतियों से संवारा जाएगा। इस पूरे एरिया को विकसित कर बनारस की खूबसूरती को 1000 चांद लगाने की तैयारी है। जानकारी के लिए बता दें कि लहरतारा से आरंभ होकर चौका घाट में समाप्त होने वाले फ्लाईओवर के नीचे ही कैंट रेलवे स्टेशन और कैंट रोडवेज बस स्टॉप का भी मुख्य प्रवेश द्वार है। इसके कारण से यहाँ प्रतिदिन हजारों लोग गुजरते हैं। ऐसे में फ्लाईओवर के नीचे के भाग में पब्लिक प्लाजा, वॉकिंग ट्रेल, पेवमेंट्स, यूरिनल, पीने के पानी की सुविधा, इंफॉर्मेशन कियोस्क, स्ट्रीट बेंच और कूड़ेदान की भी व्यवस्था की जाएगी। तथा आपको हम बता दें कि इस परियोजना में कहां पर क्या बनेगा, तो बता दें कि स्मार्ट सिटी के अंतर्गत अर्बन प्लेस मेकिंग की योजना को साकार करने के लिए फ्लाईओवर के नीचे के भाग में कार्य आरंभ कर दिया गया है। कैंट रेलवे स्टेशन के सामने के भाग में फूड कोर्ट को विकसित करने की योजना है और रोडवेज बस अड्डे के पास में वेटिंग एरिया बनाया जाएगा। कमलापति त्रिपाठी इंटर कॉलेज के सामने ही पार्किंग होगी। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में ठेला पटरी व्यापारियों के लिए स्मार्ट सिटी द्वारा प्रस्तावित वेंडिंग जोन भी बनाया जाएगा।
मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल के अनुसार अर्बन प्लेस मेकिंग और ट्रैफिक रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर योजना का कार्य आरंभ कर दिया गया है। दिसंबर तक इस कार्य को पूरा करने की समय सीमा रखी गई है तथा यहाँ की सुविधाएं पर्यटकों के साथ साथ स्थानीय लोगों को भी लुभाएंगी। यदि इस क्षेत्र की वर्तमान परिस्थिति को देखें तो कैंट रेलवे स्टेशन और रोडवेज बस अड्डे के निकट अव्यवस्थित तरीके से फ्लाईओवर के नीचे ऑटो और ई रिक्शा खड़े रहते हैं। इसके चलते रेलवे स्टेशन से रोडवेज के बीच में प्रतिदिन जाम लगा रहता है। इसीलिए इस प्रोजेक्ट में ऑटो और ई रिक्शा के लिए स्थायी पार्किंग का भी प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त फ्लाईओवर के नीचे पड़ने वाले चौराहों और तिराहों को ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम से भी लैस किया जाएगा। बता दें कि कैंट स्टेशन के सामने प्रतिदिन रात में काफ़ी लोग शेल्टर लेते हैं। इसके लिए कैंट स्टेशन के सामने एक मॉडर्न शेल्टर और प्रसाधन भी बनाया जाएगा। इसके अतिरिक्त इसी एरिया में वेंडिंग भी की जाती है, जिसे कि ऑर्गेनाइज करके प्रॉपर एक वेंडिंग जोन भी बनाया जाएगा तथा अब यहाँ 2 व्हीलर पार्किंग बनाकर व्यवस्थित भी किया जाएगा। इसके अतिरिक्त कुछ ग्रीन एरिया भी डेवलप होना है, जिसकी दीवारों पर काशी की सभ्यता से जुड़ी चीज़ों को स्ट्रक्चर करके उकेरा जाएगा। इसके अतिरिक्त कुछ लाइटिंग और बैरियर भी लगाए जाएंगे तथा आजकल के लोगों की पसंद के अनुसार पार्क, लैंडस्केपिंग, सेल्फी पॉइंट, वॉकिंग ट्रेल सहित अन्य सुविधाएं भी होंगी। महत्वपूर्ण है कि कहने को तो यह साधारण सा प्रतीत होने वाला मात्र एक परियोजना है, परंतु इसके स्थान विशेष होने के कारण से यह काशी की छवि को बनाने वाला मील का पत्थर सिद्ध होगा, क्योंकि पर्यटन की दृष्टि से वाराणसी उत्तर प्रदेश में दूसरा सबसे बड़ा स्थान व धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण काशी का प्रवेश द्वार जब सुंदर होगा तो आगे की यात्रा अवश्य ही अच्छी स्मृति का निर्माण करेगी। वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, एक कहावत है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। इस पर आपके क्या विचार हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताएं तथा यदि आपको वीडियो में दी हुई परियोजना की जानकारी पसंद आई हो तो हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। इसके अतिरिक्त यदि आप नए दर्शक हैं अथवा अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर हमें कृतज्ञ अवश्य करें। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव। काशी के सभी लोगन के प्रणाम। भारत माता की। हर